वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द इंग्लिश वीव्स का चैप्टर 1 अ रियल एक्टर्स पार्ट एंड अनसंग हीरो, यानी एक सच्चे अभिनेता की जो किरदार होता है, जो भूमिका होती है, उसके बारे में। और एक अनसंग हीरो का मतलब एक गुमनाम नायक जिसके बारे में कोई जानता ना हो। तो ये पटोल बाबू के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Patul Babu had just hung his shopping bag on his shoulder when his neighbor Nishikanto Ghosh called from outside the main door. पटोल बाबू ने अपना शॉपिंग बैग यानी जो खरीदारी का झोला था वो अभी कंधे पर टांगा ही था कि उन्हें मुख्य दरवाजे के बाहर से उनके पड़ोसी घोष बाबू ने यानी निशिकांतो घोष ने आवाज़ लगाई। पटोल बाबू केम आउट और उनकी आवाज़ सुनते ही वो बाहर आए। आई मेट माई यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ यस्टरडे सैड घोष। घोष बाबू ने बताया कि कल वो अपने सबसे छोटे साले से मिले। साला होता है जो वाइफ का भाई होता है, उसको कहते हैं साला। तो यहाँ रिलेशन था उनका कि वो अपनी जो पत्नी है उनके छोटे भाई, सबसे छोटे भाई से मिले। ही इज़ इन फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म बिजनेस, और वो जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है, यानी वो फिल्म इंडस्ट्री में है। ही सैड ही वॉज लुकिंग फॉर एन एक्टर फॉर अ सीन इन अ फिल्म दे आर नाउ शूटिंग। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके साले ने उनको ये कहा है कि वो एक अभिनेता की तलाश कर रहे हैं, एक एक्टर की तलाश कर रहे हैं जिसको एक सीन में काम करना है। उनको एक अभिनेता की ज़रूरत है। The way he described the character, 50s, short, bald-headed, it remind me of you. घोष बाबू ने पटोल बाबू से कहा कि जिस प्रकार से वो उस चरित्र का, उस किरदार का वर्णन कर रहा था कि उसकी उम्र 50 के आसपास हो, उसका कद छोटा हो, गंजा यानी उसके सर पे बाल ना हो, मुझे वो तुम्हारे जैसा लगा। So I gave him your number and asked him to get in touch with you directly. इसीलिए मैंने उसको तुम्हारा जो फ़ोन नंबर है वो दिया और उससे कहा कि तुमसे वो सीधे संपर्क करे, मतलब तुमसे सीधे बात करे। दे विल पे यू ऑफ कोर्स, हाँ, और वो इस काम के लिए तुम्हें पैसे भी देंगे। पटोल बाबू हैडेंट एक्सपेक्टेड सच न्यूज़ एट द स्टार्ट ऑफ द डे। दिन की शुरुआत में पटोल बाबू ने इस तरह की ऐसी कोई खबर की उम्मीद नहीं की थी, यानी जो न्यूज़ उन्हें मिली थी वो अनएक्सपेक्टेड थी। दैट्स एन ऑफर टू एक्ट इन अ फिल्म कुड कम टू अ 52 years old nonentity like him was beyond his wildest dreams। तो ये उनका सपना था। अब लेकिन वो 52 वर्ष के थे, 52 ईयर्स के थे, और एक साधारण आदमी को फिल्म में अभिनय करने का प्रस्ताव मिलेगा, ऐसा उनके सबसे बड़े सपने से भी बाहर था। सबसे बड़े सपने यानी वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनको ऐसा कोई मौका मिलेगा। वेल आस्क्ड निशिकांत बाबू, आई बिलीव यू हैव डन सम एक्टिंग। तो निशिकांत बाबू ने उनसे पूछा, मुझे लगता है कि तुमने कभी अभिनय किया है, मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम कभी अभिनय किया करते थे, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम जो है वो सजेस्ट किया है। दैट्स ट्रू, योर्स ब्रदर इन लॉस नेम। उन्होंने कहा हाँ ये सच है, और अच्छा ये बताओ तुम्हारे साले का, ब्रदर इन लॉ का नाम क्या है। उन्होंने बताया नरेश दत्त, मेरे ब्रदर इन लॉ का नाम नरेश दत्त है। ही सेड ही वुड बी हेयर अराउंड 10:30। और उन्होंने ये भी कहा, घोष बाबू ने पटोल बाबू से, कि वो अभी 10:30 बजे तक यहाँ पर होंगे। Buying provisions in the market, Patul Babu mixed up his wife's order and bought red chili instead of onion seed. अब उनके दिमाग में तो इतना बड़ा ऑफर चल रहा था और इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है जब उसको कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ सुनने को मिलती है। तो बाज़ार में सामान खरीदते हुए पटोल बाबू की भी वही हालत थी। पत्नी ने जो आदेश दिए थे सामान लाने के लिए उसमें गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ कर बैठे। उन्होंने प्याज के बीज की जगह लाल मिर्च खरीद ली और बैगन के बारे में तो वो पूरी तरह से भूल ही गए। At 12:30, when Patul Babu had given up hope, there was a knock on the front door. Come in,
कम इन सर, पटोल बाबू सेड। अब 12:30 बजे तक लगभग उन्होंने उम्मीद खो दी थी, क्योंकि उन्हें जो खबर मिली थी उसके अनुसार वो 10:30 बजे आते। लेकिन 12:30 बजे तक वो पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने मेन डोर पर नॉक किया। आइए आइए सर, पटोल बाबू ने कहा, क्योंकि पटोल बाबू तो जानते थे उनके बारे में कि वो आएंगे। नो थैंक्स, आई एक्सपेक्ट निशिकांत बाबू टोल्ड यू अबाउट मी। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन आपको शायद मुझे लगता है कि निशिकांत बाबू ने मेरे बारे में आपको सब कुछ बताया होगा। ओह यस, ऑफ कोर्स, डू यू थिंक आई विल बी ऑल राइट फॉर द पार्ट? उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बताया है। क्या आपको लगता है मैं उस भूमिका के लिए जिसके लिए आप ढूंढ रहे हैं किसी चरित्र, किसी कैरेक्टर को, मैं ठीक रहूँगा? तो उन्होंने इस तरह का सवाल नरेश दत्त से किया। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। तो नरेश दत्त ने कहा नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, आप उसके लिए बिल्कुल सुटेबल हैं। बाय द वे, द शूटिंग टेक्स प्लेस टुमारो मॉर्निंग इन फ्रंट ऑफ द फैराडे हाउस ऑफिस बिल्डिंग नियर द क्रॉसिंग ऑफ बेंटिक स्ट्रीट एंड द मिशन रो। अब उन्होंने ये बताया कि शूटिंग आखिर हो कहाँ पे रही है। तो उन्होंने उनको विस्तार पूर्वक कहा कि शूटिंग कल सुबह फराडे हाउस ऑफिस बिल्डिंग के सामने होगी, जो बेटिक स्ट्रीट और मिशन रोड की क्रॉसिंग के पास है। तो उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट जो जगह है वो बता दी कि कहाँ पर शूटिंग होनी है। वी विल एक्सपेक्ट यू देयर एट 8:30 AM शार्प। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप सुबह 8:30 बजे, बिल्कुल ठीक ठीक 8:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बट यू हैवंट टोल्ड मी अबाउट द पार्ट, सैड पटोल बाबू एंशियसली। लेकिन पटोल बाबू थोड़ा चिंतित होकर पूछे कि आपने मुझे भूमिका के बारे में नहीं बताया है। आखिर मेरा वहाँ पे प्ले जो है कैरेक्टर है वो क्या है, मैं कौन सा रोल प्ले कर रहा हूँ? ओ यस, द पार्ट इज दैट ऑफ एन एब्सेंट माइंडेड, शॉर्ट टेम्पर्ड पेडेस्ट्रियन। तो देखिए यहाँ पे उनका कैरेक्टर जो था वो नरेश दत्त ने पटोल बाबू को बताते हुए कहा कि आपकी भूमिका जो है वो एक ऐसे व्यक्ति की है जो भुलक्कड़ है, भूल जाता है, चिड़चिड़ा है और एक पैदल यात्री है। यानी जो पैदल यात्री है वो थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव का है, भुलक्कड़ स्वभाव का है। डू यू हैव अ जैकेट दैट बटन्स अप टू द नेक? तो नरेश दत्त ने उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी जैकेट है जिसका नेक जो है, जो गला है, वो ऊपर तक बंद होता हो? आई थिंक आई डू बट इट इज़ वुलन। तो उनका हाँ ऐसा है, लेकिन वो सर्दियों के लिए है, मतलब ऊनी है। ऊनी है और गर्मियों में पहने, तो मतलब उनका कहने का था है तो, लेकिन वो ऊनी है, वुलन है। दैट्स ओके, कोई बात नहीं। द स्टोरी इज सपोज टू टेक प्लेस इन विंटर, क्योंकि जो कहानी है वो लगभग जाड़ों की समय की ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप विंटर की जैकेट भी पहन लें तो। पटोल बाबू सडनली थॉट ऑफ अ क्रूशियल क्वेश्चन। पटोल बाबू ने अचानक एक बहुत अहम सवाल सोचा। आई होप द पार्ट कॉल्स फॉर सम डायलॉग। अब उनको ऐसा लगा कि उसमें जो वो भूमिका निभाने जा रहे हैं अगले दिन, उसमें कुछ संवाद होंगे, कुछ डायलॉग्स होंगे। यस, यू विल गिवन योर लाइन्स टुमारो। तो आपको जो ये संवाद है वो कल दिया जाएगा। आफ्टर नरेश दत्त लेफ्ट, पटोल बाबू ब्रोक द न्यूज़ टू हिज वाइफ। और जैसे ही नरेश दत्त वहाँ से गए, पटोल बाबू ने ये खुशखबरी, उनसे रहा नहीं गया, ये सारी खबर अपनी पत्नी को दी। दिस इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप ऑन द लैडर। अब इसको ऐसा कह सकते हैं कि उनके लिए ये एक पहली सीढ़ी थी, और इसीलिए उन्होंने इस बारे में कहा, माई डियर बेटर हाफ, मेरी प्रिय जीवन साथी, द फर्स्ट स्टेप दैट विल, गॉड विलिंग, मार्क द राइज टू फेम एंड फॉर्चून ऑफ योर बिलव्ड हस्बैंड। तो उन्होंने ये सबसे पहले जो खबर देना था वो अपनी पत्नी को दी। पहला कदम जो भगवान की इच्छा से तुम्हारे प्यारे पति की प्रसिद्धि और समृद्धि की शुरुआत करेगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो उनको रोल मिल रहा है और वो कर पाएंगे, उससे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। तो इन्होंने अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताईं खुशी खुशी। काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर दे हैव हैच्ड अगेन आर यू, हिज वाइफ सेड। अब उनकी पत्नी ने कहा कुछ अजीब तरीके से,
फिर से अंडे से पहले मुर्गी गिन रहे हो। यानी उन्हें विश्वास नहीं था कि वो ऐसा कोई रोल करेंगे तो वो फेम पा भी सकते हैं, प्रसिद्धि पा भी सकते हैं। रिमाइंड मी टू टेक सम जिंजर जूस टुनाइट, इट्स वेरी गुड फॉर द थ्रॉट। तो वो उन्होंने उनकी बात सुनी और अपनी पत्नी से कहा कि देखो मुझे याद से आज अदरक का जूस पिला देना, मुझे याद दिला देना, मुझे अदरक का जूस पीना है, ये गले के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि अगले दिन वो अभिनय करने जा रहे थे, एक्टिंग करने जा रहे थे, तो गले के लिए उन्हें बहुत ही ज़रूरत था कि वो साफ रहे। देयर वॉज अ बिग क्राउड आउटसाइड द बिल्डिंग व्हेन पटोल बाबू गॉट द फैराडे हाउस। अब जैसे ही पटोल बाबू फराडे हाउस पहुँचे, वहाँ एक बड़ी भीड़ थी। भाई शूटिंग होती है तो फिर लोग वहाँ जमा हो जाते हैं, देखने के लिए वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इट वॉज द मिडल ऑफ द समर एंड वार्म जैकेट फेल्ट हैवी। अब ये समर का मध्य भाग था, मतलब जो गर्मियाँ चल रही थी उसका कुछ बीच का समय था। इस वजह से वो जो वुलन जैकेट वो पहन गए थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा भारी महसूस हो रहा था, क्योंकि गर्मी का मौसम था और वो अनईजी फील कर रहे थे। पटोल बाबू कुड फील्स बीड्स ऑफ स्वेट फॉर्मिंग अराउंड द हाई कॉलर। अब उन्होंने हाई कॉलर की जैकेट पहन रखी थी और उनको महसूस हुआ कि उनके गले के आसपास कुछ पसीनों की बूंदें जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं, गर्मी लग रही है उनको। नाउ ही स्पॉटेड नरेश दत्त स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस एंड गेस्चरिंग टुवर्ड्स हिम। तभी उन्होंने स्पॉट किया, मतलब उनको दिखाई पड़ा कि नरेश दत्त जो हैं वो प्रवेश द्वार पर खड़े हैं और उन्हें इशारा करते हुए दिखे, बुला रहे हैं। आई मस्ट से यू आर क्वाइट पंचुअल सैड नरेश। अब वो बिल्कुल समय पे पहुंच गए थे, तो उन्होंने तारीफ करते हुए, नरेश दत्त ने पटोल बाबू की तारीफ करते हुए कहा, आई मस्ट से, कहना पड़ेगा, तुम भैया बिल्कुल समय पर आए हो, बहुत पंचुअल हो। आई सजेस्ट यू वेट इन द शेड देयर। और मैं सजेस्ट करूँगा तुम्हें कि तुम उस छाँव में खड़े होकर इंतज़ार करो। पटोल बाबू विड्रू एंड स्टूड इन द शेड ऑफ अ पान शॉप। अब जो पटोल बाबू थे वो छाँव में एक पान की दुकान के पास खड़े हो गए, जैसा कि उन्होंने कहा। बट वॉट अबाउट हिज डायलॉग, लेकिन उनके संवाद का क्या? भाई डायलॉग मिल जाते तो वो याद कर लेते, सही से अभिनय करते समय डायलॉग डिलीवरी कर पाते। शुड ही गो एंड रिमाइंड नरेश, उन्होंने सोचा क्या मुझे वापस वहाँ जाना चाहिए, नरेश को याद दिलाना चाहिए कि मुझे डायलॉग दे दें। इट डिडेंट मैटर इफ़ द पार्ट वॉज स्मॉल, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी भूमिका छोटी हो या बड़ी हो। ही हैड टू लर्न हिज लाइन्स नरेश दत्त के बिफोर हैंड। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरी भूमिका छोटी ही हो, लेकिन इससे पहले मुझे अपने संवाद जो हैं वो याद कर लेने चाहिए, हमारे डायलॉग्स जो हैं वो याद कर लेने चाहिए। हाउ फुलिश ही वुड फील इफ़ ही मफ्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सो मैनी पीपल। तो कितने मूर्ख महसूस करेंगे ना कि इतने सारे लोगों के सामने मैं पंक्तियाँ भूल गया। अब आप कभी एक्टिंग करने जाओ या एग्ज़ाम देने जाओ तो आप बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना चाहते हो। इंटरव्यू के समय भी हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि नहीं इंटरव्यू में कोई गलती ना हो जाए, तो हम लोग काफ़ी नर्वस भी होते हैं और अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड भी कर रहे होते हैं। तो उसी तरीके से वो भी चाहते थे कि भूमिका चाहे उनकी एक्टिंग जो है छोटी हो, रोल छोटा हो, लेकिन जो भी हो इतने सारे लोगों के बीच वो मूर्ख ना लगें कि वो पंक्तियाँ भूल जाएं, इसलिए वो प्रिपेयर होना चाहते थे। नरेश दत्त केम अप टू पटोल बाबू विद अ स्मॉल कप ऑफ टी। नरेश दत्त पटोल बाबू के पास एक छोटी कप चाय की प्याली लेकर आए। इफ़ यू लेट मी हैव माई लाइन्स नाउ सैड पटोल बाबू। पटोल बाबू ने तुरंत कहा, अगर आप मुझे मेरे संवाद दे देते, तो उसका उनका कहने का तात्पर्य था कि दे देते तो मैं याद कर लेता, प्रिपेयर हो जाता। आई से शशांको, तो शशांको से उन्होंने, शशांक जो है उनसे कहा, ठीक है मैं कहता हूँ शशांको से। दिस जेंटलमैन वॉन्ट्स हिज लाइन। शशांको को उसने बुला के कहा कि ये जो सज्जन व्यक्ति हैं ये अपनी संवाद चाहते हैं। राइट देम डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट टू हिम। एक कागज़ पर लिख दो और लिख कर इन्हें दे दो। शशांको टोर अ पेज, टोर यानी फाड़ना, शशांको ने एक पेज फाड़ा अपने एक नोटबुक से जो कि उनके पास थी। स्क्रिबल्ड समथिंग ऑन इट एंड हैंडेड इट टू पटोल बाबू। उन्होंने उस पर कुछ लिखा और पटोल बाबू के हाथ में दे दिया। पटोल बाबू glanced at a paper and saw a single word, oh.
पटोल बाबू ने उस कागज की तरफ देखा। उस पर केवल एक शब्द लिखा था और वो उसे एकटक देख रहे थे, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि उन्हें कुछ लाइंस मिलेंगी। यहाँ तो बस एक छोटा सा शब्द मिल गया, ओह। ही फेल्ट अ सडन थ्रॉबिंग इन हिज हेड। तभी उन्हें सिर में अचानक दर्द महसूस होने लगा। ही विश्ड ही कुड टेक ऑफ हिज जैकेट। उनको इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और वो बर्दाश्त के बाहर थी। वो उसे उतारना चाहते थे। द हीट वॉज अनबियरेबल। गर्मी जब बहुत ज़्यादा थी तो अपनी जैकेट को उतारना चाहते थे। वर दीज पीपल पुलिंग हिज लेग? क्या ये लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे? उनको ऐसा लगा। क्यों लगा? क्योंकि उनको संवाद में बस एक वर्ड दिया गया था, ओह। जस्ट ओह। इज दैट ऑल आई हैव टू से? पटोल बाबू ममर्ड। ममर्ड यानी बुदबुदाए। पटोल बाबू ने बुदबुदाकर बड़बड़ाते हुए कहा कि क्या बस ओह बोलना है? इन लोगों को लगता है मुझे बस यही कहना है। शशांक को आईब्रोज शॉट अप। शशांक ने अपनी बहुत जो थी वो चढ़ गई। वाई ग्रैंडपा, दिस इज रेगुलर स्पीकिंग पार्ट। क्यों दादा? ये तो बस एक असल बोलने वाली भूमिका है। यू आर द लकीएस्ट ऑफ एक्टर। और तुम्हें पता है कि आप जो हैं वो कितने भाग्यशाली अभिनेता हैं। इवन अवर हीरो चंचल कुमार हैज़ नो लाइन्स टू स्पीक टुडे। आपको पता है जो हमारे हीरो साहब हैं, जो हमारे नायक हैं चंचल कुमार, उनके पास तो आज बोलने के लिए कोई संवाद ही नहीं है। आप लकीएस्ट तो हैं कि आपके पास बोलने के लिए एक शब्द है। यू आर द ओनली वन हु हैज़। आप इतने हैं, आप अकेले ही ऐसे हैं जिनके पास बोलने के लिए आज एक शब्द है। नाउ इफ़ यू वुड जस्ट मूव ओवर टू वेयर यू वर स्टैंडिंग। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर अब अपनी जगह पर आप वापस चले जाएं, यानी कि जो पान की दुकान के पास वो खड़े थे वहाँ। पटोल बाबू स्लोली वेंट बैक टू द पान शॉप। अब पटोल बाबू जो थे वो वापस धीरे धीरे उस पान की दुकान के पास चले गए। उन्हें बुरा लग रहा था। ही कास्ट अ क्विक लुक टू सी इफ एनीवन वाज लुकिंग। उन्होंने तुरंत, एक त्वरित नज़र होती है ना, तेज नज़र से डाली कि कोई देख तो नहीं रहा। क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्रम्बल्ड द पेपर इनटू अ बॉल एंड थ्रू इट इनटू द रोड साइड ड्रेन। अब बताइए, जब उस पर केवल एक शब्द लिखा है ओह, तो वो उन्हें क्यों चाहिए होगा? तो उन्होंने क्रम्पल्ड मतलब उस जो कागज़ था उसको गुड़ी मुड़ी कर दिया और उसको मोड़ मार के देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है और उसको सड़क के नाले में फेंक दिया। एक गेंद बनाकर सड़क के नाले में फेंक दिया। थोड़ा उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। अ साइन केम आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट। उनके दिल से, उनके मन से एक आह निकली। जस्ट वन वर्ड, केवल एक शब्द। नो, नॉट इवन अ वर्ड, अ साउंड। नहीं, ये एक शब्द नहीं है, ये एक आवाज़ है। आप किसी भी एक शब्द को कई तरीके से बोल सकते हैं। तो उन्होंने एक ध्वनि समझकर उस शब्द को लिया। ओह, अ साइन केम आउट। थिंग्स वर मच बेटर ऑन द स्टेज। द स्टेज, अ फेंट मेमोरी स्टिर्ड विद इन पटोल बाबूज माइंड। और फिर वो उस बात को सोचते हुए उनको अपने दिमाग में कुछ ख्याल आया, एक हल्की सी याद उनके दिमाग में आई। उन्होंने मंच को याद किया जब वो अभिनय किया करते थे। सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस गिवन बाय गोगन प्रकाशी। ये गोगन प्रकाशी जो थे वो उनके टीचर थे। अ वंडरफुल एक्टर एंड पटोल्स बाबू मेंटर। एक बहुत अच्छे एक कलाकार और पटोल बाबू के मेंटर थे, शिक्षक थे। रिमेंबर वन थिंग पटोल, उन्होंने पटोल बाबू से कहा था, पटोल एक चीज़ हमेशा याद रखना। हाउ एवर स्मॉल अ पार्ट यू आर ऑफर्ड, नेवर कंसिडर्ड इट बीनीथ योर डिग्निटी। अगर तुम्हें कभी कभी भी जीवन में एक छोटा सा काम भी दिया जाए तो तुम उसे अपनी गरिमा से नीचे मत समझना। तुम ऐसा मत समझना कि वो तुम्हारे लिए तुच्छ है, छोटा है। As an artist, your aim should be make the most of your opportunity and squeeze the last drop of meaning out of your lines. और जो तुम्हारे संवाद हों,
उसकी एक बूंद का भी अर्थ निकले, मतलब तुम्हें उसे पूरा उपयोग करना है, तुम्हें उस छोटे से शब्द से, छोटे से संवाद से पूरा तात्पर्य निकालने का अवसर तुम्हें मिला है और तुम्हें उसको प्रदर्शित करना है कि किस तरीके से तुम एक शब्द को अपने अनुभव से भर देते हो, अपने अभिनय से भर देते हो। ओह, ओह भी एक जो है शब्द है जिसे कई तरीके से कहा जा सकता है और उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। पटोल बाबू began giving the exclamation a different inflection each time he uttered it। अब वो क्या कर रहे थे, ओ शब्द को अलग अलग तरीके से कह रहे थे। After doing this a number of times he made an astonishing discovery। अब उन्होंने उसको कई बार जब कहा तो उन्होंने एक हैरान करने वाली खोज की। एक ही शब्द को उन्होंने कई तरीके से, अलग अलग तरीके से बोला। The same explanation when spoke in different ways carried different shade of meaning। अब एक ही शब्द को जब उन्होंने अलग अलग तरीके से बोला तो उसके अर्थ भी अलग अलग निकले। जैसे हम ओह को ही छोटा बोलते हैं, ओह, तो वो अफसोस जाहिर करता है। द लॉन्ग ड्रॉन आउट ओह, शाउटेड चिल्लाकर ओह, ओह विस्पर्ड ओह, हाई पिच्ड ओह, एंड स्टार्टिंग हाई फॉर एंडिंग लो, यानी तेजी से ओ बोलना शुरू करो और धीरे से ओ पर पहुंचो। मीन्स कि हम एक ही शब्द पे कई सिचुएशन में उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं अच्छा, अच्छा, तो हम अच्छा वर्ड भी बहुत बार इस्तेमाल कर पाते हैं। द ट्रू एक्टर कुड मेक अ मार्क विथ जस्ट अ वन सिलेबल। अब देखिए, वो एक सच्चा अभिनेता था और वो एक शब्द को भी अलग अलग तरह से प्रस्तुत कर सकता था, उसके अंदर ये काबिलियत थी। इसी वजह से उसने एक सच्चे अभिनेता को, मतलब अपने आप को, उस एक शब्द से भी कई तरीके से अभिनय करने की जो प्रैक्टिस है वो की। नाउ पटोल बाबू वर्कड आउट हाउ ही कुड रिएक्ट फिजिकली व्हेन द कोलिजन विद द हीरो टुक प्लेस। How his features would be twisted in agony, how he would fling out his arm, how his body would crouch to express pain and surprise। अब उन्होंने जब इतनी प्रैक्टिस कर ली थी तो पटोल बाबू ने ये तय किया कि जब नायक से टक्कर होगी, तो कोलाइजन मतलब होता है टक्कर होना, तो जब उनसे टक्कर होगी तो उनकी शारीरिक प्रतिक्रिया कैसी होगी, उनके चेहरे पर पीड़ा किस तरह से इजहार करेगी, मतलब उनके एक्सप्रेशन कैसे होंगे, उनके हाथ कैसे बाहर की तरफ निकलेंगे, मतलब जब वो गिर रहे होंगे, उनका शरीर दर्द और आश्चर्य व्यक्त करने का तरीका कैसा होगा, ये सब चीज़ उन्होंने सोच रखी थी क्योंकि उनको सीन समझ में आ गया था। He practiced various poses in front of large window, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी सी विंडो के सामने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। By now he felt keen anticipation and suppressed excitement, the feeling he used to have just before stepping on stage। और ये क्या था, ये एक ऐसी प्रतिक्रिया थी उनके चेहरे पर जो पीड़ा का कैसे इजहार करेगी और उनके जो हाव भाव होंगे, मुद्राएं होंगी, वो कैसी होंगी, उसकी जो गहरी उत्तेजना के साथ उन्होंने खुशी महसूस करी, उस भावना को वो दबा नहीं पा रहे थे मंच पर जाने से पहले, क्योंकि वो समझ गए थे कि उन्हें करना क्या है। और जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो हमें एक अंदर से खुशी होती है कि वाओ, मैंने ये सीख लिया जो मुझे करना है। आई होप यू नाउ what you are supposed to do, the director बैरन मलिक asked। तो बैरन मलिक जो डायरेक्टर थे उन्होंने पूछा उनसे, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, जी हाँ सर, यस सर, वेरी गुड। व्हेन आई से एक्शन, दैट्स योर cue to start walking from the pillar and for the hero to come out of the car and make a dash for the office। तो सीन देखिए कुछ ऐसा था कि उन्हें कुछ दूर से चल कर आना था, पेडेस्ट्रियन की तरह, एक पैदल यात्री की तरह, और जो हीरो है वो कार से उतरेगा, थोड़ी दूर चलेगा और इन्हें सही समय पर टकराना है और ओह बोलना है। तो ये सीन था और वो समझ चुके थे। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, जब मैं एक्शन कहूँ तो तुम्हें खंबे से चलते हुए आना है और नायक जब कार से निकलेगा तभी आपको ऑफिस की तरफ दौड़ेगा, तभी आपको उससे टकराना है, लेकिन सही समय पर।
यू वर्क आउट योर स्टेप सो दैट कोलाइजन टेक प्लेस हेयर। तो अगर आप सही समय से निकलेंगे तो जो टक्कर है वो सही से होगी। द हीरो इग्नोर्स यू वाइल यू रजिस्टर पेन बाय सेइंग ओ, स्टॉप फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड देन रिज्यूम वॉकिंग ओके। फिर जब आपसे नायक तो आपको नज़रअंदाज करेगा तो तुम दर्द का इजहार करते हुए ओह कहोगे, करहारते हुए ओह कहोगे और कुछ सेकंड के लिए रुककर फिर चलना जारी कर दोगे, क्योंकि वो तुम्हें नज़रअंदाज कर देगा तो तुम अपना काम वापस करने लगोगे। If I had the newspaper open in my hand and if the collision took place while I had my eyes on the paper, Baron Malik cut him short by addressing a bystander who was carrying a Bengali newspaper. तो पटोल बाबू ने एक न्यूज़पेपर की मांग करी और कहा मेरे हाथ में अगर एक अखबार हो तो टक्कर जब होगी तो वो अखबार को देख रहे होंगे। बैरन मलिक ने तुरंत अपने आप पास में खड़े एक आदमी जो कि एक बंगला अखबार पढ़ रहा था उससे वो अखबार मांगा। तो उन्होंने उससे कहा, डू यू माइंड हैंडिंग योर पेपर टू दिस जेंटलमैन जस्ट फॉर दिस वन शॉट। तो बैरन मलिक ने उस व्यक्ति से कहा जो पास में खड़ा था कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो थोड़े समय के लिए इस सज्जन व्यक्ति को अपना अखबार दे दें, बस एक शॉट के लिए। ये शॉट के बाद वो अखबार आपको वापस कर देंगे। उन्होंने दिया, उन्होंने धन्यवाद कहा। नाउ यू टेक योर पोजीशन स्टार्ट साउंड। अब आप अपनी जगह ले लें और जैसे कहते हैं स्टार्ट साउंड एक्शन, वैसे उन्होंने बोला। सीन स्टार्ट होता है। पटोल बाबू क्लियर्ड हिज थ्रोट। पटोल बाबू ने सीन शुरू करने से पहले अपना गला साफ किया। 5 स्टेप्स वुड टेक हिम टू द स्पॉट वेयर द कोलाइजन वॉज टू टेक प्लेस। उन्होंने देखा कि जिस जगह टक्कर होनी है वो अपनी जगह से 5 कदम दूरी पर है। उन्होंने बिल्कुल अपने आप को सेट कर लिया कि जब मैं 5 कदम चलूँगा तभी टक्कर होगी, फिर वो रनिंग स्टार्ट होगी। तो वो वहाँ पे खड़े हो गए। पटोल बाबू हेल्ड द न्यूज़पेपर ओपन इन हिज हैंड और पटोल बाबू ने अपने हाथ में वो खुला अखबार पकड़ रखा था। What he had to do when saying oh was a mix 60 part of irritation and 40 part of surprise. इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ाना और सरप्राइज मतलब आश्चर्य का मिश्रण। ये दोनों हाव भाव जो थे वो इतने प्रतिशत मिक्स होने चाहिए। और तभी उन्होंने एक्शन कहा। एक्शन हुआ, क्लिपिंग हुई। वार्म। पटोल बाबू सॉ स्टार्स बिफोर हिज आइज। पटोल बाबू की आंखों के सामने सितारे घूमने लगे, जैसे तारे नाचने लगे। द हीरोज हेड हैड बैंग्ड अगेंस्ट हिज फोरहेड एंड फॉर अ फ्यू सेकेंड एक्सक्रूशिएटिंग पेन रॉब्ड हिम ऑफ हिज सेंस। हुआ क्या? नायक का सिर उनके माथे से टकरा गया और कुछ सेकंड के लिए इतना तेज दर्द हुआ कि उनके होश जो हैं वो खो गए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो टक्कर हुई उसमें सर जो हैं वो एक दूसरे से लड़ गए और काफ़ी ज़्यादा तेज़ उनके सर में लगी। बट बाय अ सुप्रीम एफर्ट ऑफ विल पटोल बाबू पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर एंड मिक्सिंग ऑफ 50 पार्ट ऑफ एंग्विश एंड 25 of surprise and 25 of irritation cried oh and after a brief pause resumed his walk. लेकिन उन्होंने अपने आप को होश में लाया, मतलब अब वो बिल्कुल एक प्रयास किया और पटोल बाबू ने खुद को संभालते हुए 50% पीड़ा दिखाई, 25% आश्चर्य और 25% चिढ़ दिखाई और बोले ओह, और ये कहकर थोड़ी देर बाद उन्होंने चलना जारी किया। कट। डायरेक्टर ने सीन पर कट बोला। वॉज दैट ऑल राइट? आस्क्ड पटोल बाबू एंशियसली। पटोल बाबू ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, सब सही था। स्टेपिंग टुवर्ड्स द बैरन मलिक, और वो अब डायरेक्टर की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने ऐसा पूछा, जॉली गुड, यू आर क्वाइट एन एक्टर। और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, तुम तो असल में एक अभिनेता हो, तारीफ करी। माई गॉड, सेड चंचल कुमार मसाजिंग हिज हेड। हे भगवान, चंचल कुमार ने अपना सर जो है मसलते हुए कहा, जो कि एक नायक थे और सर टकरा गया था तो वाकई में उनके लग गया था। यू टाइम्ड इट सो वेल दैट आई नियरली पास्ड आउट। आपका जो समय था वो इतना सही था कि मैं बेहोशी हो जाता। पटोल बाबू टुक हिज प्लेस वंस अगेन बाय द पान शॉप। पटोल बाबू ने एक बार फिर से पान के शॉप के पास अपनी जगह ली।
ही हैड डन हिज जॉब रियली वेल, उन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया था. ही वुड बी पेड, यस, उनको क्या इसके लिए कीमत मिलेगी? बट हाउ मच, कितनी? 10, 15, 20 रुपए. ट्रू, ही नीडेड द मनी बैडली, उनको पैसे की ज़रूरत थी. बट वॉट वॉज 20 रुपीज़ वेन मीजर्ड अगेंस्ट द इंटेंस सेटिस्फैक्शन ऑफ अ स्मॉल जॉब डन विद परफेक्शन एंड डेडिकेशन. सही है, उन्हें पैसे की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उस छोटे से काम को पूरी निष्ठा और परिश्रम से किया गया हो तो 20 रुपए का क्या मूल्य. कहने का मतलब ये है कि उसको उन्होंने बहुत ही निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी, पूरे परिश्रम के साथ किया था, और उस रोल के लिए उन्हें 20 रुपए भी मिल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है. 10 मिनट लेटर, 10 मिनट बाद, नरेश दत्त वेंट लुकिंग फॉर पटोल बाबू नियर द पान शॉप. नरेश दत्त जो थे वो पटोल बाबू को ढूंढते हुए वहां पर आए, लेकिन वो वहां पर नहीं थे. क्यों नहीं थे? दैट वॉज ऑड, द मैन हैडेंट बीन पेड येट. कितना अजीब था, उस व्यक्ति को अभी तक पैसे नहीं मिले थे. वॉट अ स्ट्रेंज फॉलो. और उन्होंने उसके लिए कहा, कितना अजीब आदमी था. काम तो उन्होंने किया जिसके लिए उन्हें अच्छे पैसे मिलने भी चाहिए थे, लेकिन शायद उनके काम की कद्र नहीं हुई और समय पर उन्हें पैसे भी नहीं दिए गए. वो वहाँ से चले गए और किसी ने उनको जाना तक नहीं. तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, जो कि सत्यजीत राय के लेखक जो हैं वो हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के न्यू अपडेट्स मिलते रहें. और अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.